सबसे पहले तो निर्गुणी जी और शांडिल साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों जनजातीय मामलों के जानकार हैं और विषय विशेषज्ञ के रूप में मुखातिब हो रहे हैं। ये बातचीत करने का मकसद ये है कि इस समय रंग पर्व बहुत ही नज़दीक है और रंग पर्व की जब बात होती है तो मध्य प्रदेश के झाबुआ अंचल का भगोरिया का नाम ज़रूर आता है। और निर्गुण जी और शांडिल जी आप दोनों उन अध्येताओं में से हैं जिन्होंने भगोरिया को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत करीब से देखा है और उसके उल्लास को भी जाना पहचाना है। सबसे पहले बताएं कि हमारे श्रोताओं को निर्गुण जी आप कि भगोरिया है क्या? असल में भगोरिया बहुत पुराना एक तरह से प्राकृतिक रंग महोत्सव है। होली से मैं बताना चाहूँगा कि होली से तो उसको बाद में जोड़ा गया। सबसे पहले वो बसंत उत्सव के नाम से ही रंग उत्सव मनाया जाता था। भगोरिया का ये जो नाम है वो वहाँ के राजा एक हुआ झब्बू झाबुआ जिसके नाम पर उसके नाम पर नामकरण हुआ। उसने सबसे पहले अपने गांव में हाट बाजार लगवाए है ना, जिसको भगोरिया हाट कहते हैं। आज भी उसकी परंपरा झाबुआ में होली के 8 दिन पहले से भगोरिया हाट लगते हैं। उसमें आदिवासी भील जनजाति के लोग, भिलाला, राठिया, पारिया, जो 4 उसकी शाखा है, उनके लोग जो है वो तैयार होकर के उस बाजार में नृत्य करने जाते हैं। अब इसको भगोर के राजा ने इसको इस हाट को नृत्य से भी जोड़ दिया। जब इसलिए जब पहली बार नृत्य किया गया तो इसका नाम जो है भगोर पर पड़ा, जो भगोरिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। आदिवासी भीलों का नृत्य माना जाता है। क्या बात है, आपने पूरी पृष्ठभूमि के बारे में बता दिया कि कैसे भगोरिया शुरू हुआ। तो भगोरिया शांडिल साहब हाट से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे उसका उल्लास बढ़ता गया। बताइए कि इसमें और क्या खास है? उसमें खास ये है कि हमारा झाबुआ अंचल आदिम संस्कृति से संपन्न है और वहाँ कला संस्कृति बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, यहाँ भील जाति और उनकी उपजातियाँ भिलाला, बारेला, पटलिया और राठ। तो एक प्रकार से पूछा जाए तो इनकी फसल कट जाती है तो प्रकृति इनको फसल देती है, तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भी एक भाव है उसमें। और दूसरा ये कि ये जो भगोरिया हाट लगते हैं, ये सोमवार, मंगलवार जहाँ भी हाट लगते हैं वहाँ होता है। और उसके पहले के जो 8 दिन लगते हैं उसको तिवारिया हाट कहते हैं। तो उस समय ये नए कपड़े, वस्त्र खरीदते हैं और फिर साज श्रृंगार का सामान खरीदते हैं। और ये भगोरिया हाट में वो लोग पहनकर आते हैं, नृत्य गान करते हैं और भगवान के प्रति, इंद्र देवता के प्रति और होलिका माता के प्रति अपनी कृतज्ञता, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और राजा भगोर, जैसे गुरुजी ने बताया कि भगोर राजा ने इसकी शुरुआत करी थी, क्योंकि वहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, बहुत पहाड़ी एरिया है और ये पहली जनजाति है जो पहाड़ पर भी अनाज पैदा करती है और बहुत मेहनती होते हैं। और दूसरा ये आपको और बता दूं कि जैसे एक गांव है तो उनकी जो सखी सहेलियां वो एक कलर के कपड़े पहनती हैं, जैसे नीली साड़ियां, पीली साड़ियां, लाल साड़ियां, हरी साड़ियां। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एक गांव की हैं। तो इतना रंग बिरंगी उत्सव मनाया जाता है और बड़े भाव से मनाया जाता है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ निर्गुण जी से कि आपने किस प्रकार से, क्योंकि आप तो उन इलाकों में भी पहुंचे हैं, जब भगोरिया आता है तो किस तरीके से वहाँ का पूरा परिदृश्य बदल जाता है और किस तरीके से युवाओं में और बड़े लोग कोई भी हों एक अलग ही उल्लास छा जाता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने देखा कि भगोरिया या होली के आने के 8 दिन पहले से भी उत्साहित हो जाते हैं। पूरा गांव उसको मनाने के लिए उत्सुक होता है, जिसमें खास करके युवा लोग, जो युवक युवती हैं, वे लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और एक उत्साह से बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रारंभ में प्रकृति का रंग उत्सव था। जैसे अभी शांडिल जी ने बताया कि युवतियां विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग अपने कपड़ों में करती है। तो ये जो भगोरिया हाट लगाए जाते थे उस समय रंग नहीं खेले जाते थे, बल्कि कपड़ों में रंग से उसको
आच्छादित किया जाता था पूरे वातावरण को। ऐसा लगता था कि पूरे आकाश में अगर आप भगोरिया को देखेंगे दूरदृष्टि से तो कई तरह के रंग, जैसा कि एक इंद्रधनुष खिल गया हो, ऐसे रंग जो है बिखर जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि वो प्रकृति का ही रंग उत्सव है। बाद में उसको होली के साथ, क्योंकि होली तो एक पौराणिक पर्व है, पुराण से आया, पुराण काल से आया। भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा पुरानी कथा है, लेकिन आदिवासी तो उसके पहले से है, इसके पहले से वो रंग उत्सव बनाते आ रहे थे। लेकिन इसके साथ जो पुराण कथा आई तो उसको होली के साथ जोड़ दिया गया। तो होली के 8 दिन पहले से ही प्रत्येक गांव में जिस दिन हाट लगता है उस दिन जो है पूरे गांव के लोग, युवतियां, विभिन्न रंग, कोई रंग पीला, कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई नीला, और कोई जो भी अपना मनपसंद रंग हो, लेकिन सब युवतियाँ एक ही कलर पहनती है। पुरुष भी इतने सजे धजे होते हैं कि आपको उनके कपड़े देखकर, उनकी सजावट देख कर के लगेगा कि ये बिल्कुल इंद्रधनुष पहन के आ गया। बांसुरी और ढोल का उपयोग नृत्य में किया जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि इस नृत्य में केवल लय और ताल पर नृत्य पूरा होता है, कोई गायन या गीत नहीं होता। सही कहा आपने कि लय और ताल पर ही अधिकतर इसकी मुद्राएं होती हैं, नृत्य होता है। शार्दुल साहब, आप तो संगीत के जानकार भी हैं, तो आप इस भगोरिया में जो नृत्य किया जाता है उसको किन शब्दों में परिभाषित करना चाहते हैं? कभी कभी गीत भी गाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि बड़वानी, बाग और झाबुआ जिले में कल्याणपुरा और अलीराजपुर में वालपुर और सोंडवा, यहाँ के भगोरिया बहुत प्रसिद्ध हैं। और एक उधर गुजरात में पड़ता है छकतला, तो यहाँ के भगोरिया बहुत प्रसिद्ध है, रंग बिरंगी, जैसा गुरुजी ने कहा। तो ये गीत सुना रहा हूँ। तो कि ढोलिड़ा ढोल बजार घड़ी कनाची भाला रे, थारा हाथ मचालो रे, मारा पाय मचालो रे, ढोलिड़ा ढोल बजार घड़ी कनाची भाला रे, ताल्या वाला ताली बजार घड़ी कनाची भाला रे, थारा हाथ मचालो रे, मारा पाँव मचालो रे, ढोलिड़ा ढोल बजार घड़ी कनाची भाला रे। वो रंगोत्सव इतना, जैसा आपने कहा, इतना समृद्ध है कि वहां से आने की इच्छा ही नहीं होती है। प्रत्येक गांव के आपने जब उन इलाकों में आप पहुंचे होंगे तो आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग भी वहां की है, बहुत सारे आपने लेख भी लिखे हैं। आपने क्या महसूस किया है कि वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है इस उत्सव को मनाने के पीछे? नहीं, वो तो प्रकृति के प्रति उनका ज्यादा प्रकृति से संबंध होने के कारण ये जितने भी पर्व त्योहार हैं वो प्रकृति से उपकृत होने के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के त्योहार हैं, कि प्रकृति सब कुछ देती है और बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन जो सच्चाई, जो सरलता, जो निर्मलता और जो सरसता उनमें है वो अपने में नहीं है। आप उनके घर यदि जाएंगे तो जूते भी सामने नहीं मिलेंगे, झाड़ू भी नहीं मिलेंगे और बड़े साफ सुथरे घर मिलेंगे। तो लक्ष्मी वही निवास करती है। लक्ष्मी, ये जो ऐसी परंपराएं हैं जिनको लोगों को प्रेरणा भी देती हैं। प्रेरणा देती। मैं निर्गुण जी से जानना चाहता हूं कि निर्गुण जी, काफी लंबा समय हो गया है, भगोरिया उत्सव हमेशा कई सालों से मनाया जाता रहा है। क्या आधुनिक समय की छाप उस पर आई है? आपने क्या कुछ ऐसा भी महसूस किया है? हाँ, इस पे एक बहुत मजेदार बात यह है कि भगोरिया जो है वो प्रेम का प्रतीक है, युवक और युवतियों की प्रेम का प्रतीक है। एक कथा भी ऐसी कही जाती है किंवदंती के रूप में कि नाचते नाचते भगोरिया, नाचते नाचते युवक युवती में प्रेम हो जाता है, और जो लड़की युवक को अब उसके माथे पर गुलाल लगा देती है और वो उसके साथ किसी जंगल में चली जाती है। फिर वहाँ जो जंगल में कोई गांव होता है जिसमें ठहरते हैं, वहाँ का सरपंच तो उसका संरक्षक हो जाता है और वही उनके माता पिता को सूचनाएं देता है। सूचना देने की भी अपनी एक प्रणाली है, वो इस पर अभी नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन माता पिता अगर उनके राजी हैं तो फिर वे हर्षोल्लास से उनका विवाह कर देते हैं। इस तरह एक कथा है कि जो लड़की अगर गुलाल लगा देती है युवक को तो वो आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इसलिए जंगल में भाग जाती है, ऐसे गांव में चले जाती है। वहाँ पर जो संरक्षक
सरपंच है या उनके जाति का जो भी मुखिया, वो उनको संरक्षण देता है और बाद में दोनों राजी बाजी जिससे माता पिता उनके होते हैं तो शादी हो जाती है। तो ये परंपरा अभी भी कायम है? अभी भी कायम है, अभी भी कायम है, अभी भी कायम है। लेकिन ये कथा कहीं न कहीं मुझे लगता है किंवदंती की तरह बाद में जुड़ी, लेकिन प्रेम तो गाँव में ही उनका हो जाता है। लेकिन भगोरिया एक ऐसी जगह है, तो लोग कहते हैं कि भगोरिया में युवक युवती भागने से उसका नाम भगोरिया हाट पड़ा। तो शांडिल जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि इस बार का जो भगोरिया है वो भी कहीं बड़े वृहद पैमाने पर मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे राष्ट्रव्यापी एक त्योहार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये अपने आप में कितना बड़ा कदम है और इस भगोरिया की किस तरीके की पराकाष्ठा को इंगित करता है? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सुंदर आयोजन है, क्योंकि भगोरिया पूरे देश विदेश में उसका वो होना चाहिए प्रचार प्रसार, ताकि लोग देखने आए। और अभी भी आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, देखते हैं, और उनके साथ रहने की भी वो परंपरा है। हम तो उनके घर में रुके हैं। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, कि इससे अच्छा निर्णय कोई हो नहीं सकता, कि एक आदिम संस्कृति को, जो हमारे आदि पूर्वज हैं, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। निर्गुणे जी, इस त्योहार से बाकी अंचलों को क्या सीख लेने की आवश्यकता है? क्योंकि ऐसा उल्लास और ऐसी जो आनंद है, ऐसी मस्ती है, वो आज बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि मेलजोल थोड़ा सा कम हो गया है, इंटरनेट का आगमन है, डिजिटल क्रांति इस समय आई हुई है, लेकिन आपस में मेलजोल थोड़ा सा कम हो गया। तो ये त्योहार क्या प्रेरणा देता है? भगोरिया इतना लोकप्रिय हो गया है, सारे विश्व में उसकी ख्याति हो गई है और सारे विश्व से लोग उसको कहीं से देखने आते हैं, समझने आते हैं। समझने के पीछे एक बात तो निश्चित है कि भगोरिया का जो संदेश है वो एक तरह का पवित्र प्रेम का संकेत है ना? ऐसा क्या है जिसमें लाखों लोग एक साथ देखने आते हैं और उसके कारण वो प्रभावित होते हैं। इससे क्या हुआ है कि दूसरी कलाओं पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या ऐसी कलाओं में, जो आदिवासी और कलाओं में भी इतनी ताकत है, इतना आकर्षण बन सकता है जो भगोरिया में है। मुझे लगता है कि ये परंपरा से ही भगोरिया में एक तरह का चुंबकीय आकर्षण पैदा कर दिया, जो न केवल पृथ्वी को रिझाते हैं बल्कि आसमान तक को रिझाते हैं। देवता भी जैसे उतर कर आ जाते हैं उस नृत्य को देखने के लिए। तो संसार के आदमी तो मनुष्य है, हर तरफ से खिंचा हुआ चला आता है दर्शक की तरह। और आज भी भगोरिया हाट में हजारों दल एक साथ आ जाती हैं और उसको देखने के लिए हमारी आंखें कम पड़ जाती है। इतना सौंदर्य बिखर जाता है जंगल में। तो शांडिल्य जी, अब इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, आपने एक मीठा सा तराना तो बीच में छेड़ा, चलते चलते क्या सुना दें हमारे श्रोताओं को कि उनको भी मजा आ जाए, अब भगोरिया का आनंद और दूना हो जाए। ये इनमें मुझे मालूम नहीं था पहले कि इनमें एक बामनिया गोत्र भी होता है, तो वो उन्होंने गीत गाया है। ये इस अवसर का नहीं है, लेकिन गाते हैं कि हम कुकड़ा नहीं खाता, बुकड़ा नहीं खाता, नांदी धड़ हम बामण्या। इतने पवित्र रहते हैं जैसे ब्राह्मण रहते हैं, कि हम मुर्गा नहीं खाते, हम बकरा नहीं खाते, हम नदी किनारे रहने वाले ब्राह्मण हैं। बामनिया गोत्र है उनका, तो ये लोग यूज नहीं करते हैं। रंग से जुड़ा हुआ क्या सुना देंगे? जी, तो अब चूंकि रंगों का उल्लास है, भगोरिया की बात निकली है, तो क्या सुना रहे हैं? भीली में कि अलग सुना दूं? तो होली के दिन में इतना कह सकता हूं कि आज रंग है, रंग है, रंग है रीमा, आज रंग है, राजन के द्वारे
साजन के द्वारे आज पिया की नगरिया, रंग है री माया जय रंग है। बहुत सुंदर शांडिल्य जी और निर्गुण जी, आपने हमें जो समय दिया और भगोरिया उत्सव को लेकर इतनी सारी बातें साझा की, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारे श्रोताओं को भी आपकी बातचीत सुनकर बहुत आनंद आएगा। तो आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।